अगर आज वोट को इज्जत मिल जाती तो पाकिस्तान के साथ ये सलूक ना होता, पाकिस्तान की दुनिया में जग हसाई ना होती। तो नवाज शरीफ का जो बयानिया था और है, उसको वक्त ने साबित किया है कि वो बिल्कुल ठीक था। और वो नवाज शरीफ का बयानिया नहीं है, वो हमारे आईन का बयानिया है, हमारे दस्तूर का बयानिया है। अगर नवाज शरीफ ने उससे हटके कोई बात की है तो फिर किसी में अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो करे। हम नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह साहब, जितने लोग यहां खड़े हैं, जितने लोग यहां नहीं हैं, शहबाज शरीफ साहब हो या कोई भी हो, सब एक बात पे मुत्तफिक हैं, वो है नवाज शरीफ की लीडरशिप और वोट को इज्जत दो। देखें, सबसे पहले तो मेरे लिए बोलना आसान है, बोलना आसान है, खामोश रहना मुश्किल है। मेरी वालदा चली गई इस दुनिया से, मेरे वालिद इतने बीमार हो गए कि उनकी ज़िंदगी का हमें उस वक्त पता नहीं था। डॉक्टर्स ने मेरे सामने, आप यकीन करें, आज मैं वो दोहराना चाहती हूँ, सर्विसेज हॉस्पिटल में जब ये मुझे कोट लखपत से लेके आए अपने वालिद की इयादत के लिए, तो उस वक्त 5-7 डॉक्टर्स की मीटिंग चल रही थी और उन्होंने मेरे सामने मियाँ साहब को कहा कि जब हम रोज़ सुबह ऑफिस में आते हैं तो हम ये सोच के आते हैं कि पता नहीं फिर हमें आपको देखना नसीब हो या ना। ये मैं गवाह, चश्मदीद गवाह हूं इस बात की, मेरे कानों ने सुना, मेरी आंखों ने देखा। ये मियाँ साहब की हालत थी। तो मैंने मियाँ साहब के साथ जाना चाहा। मैं ही ख्याल रखती थी उनका, मैं ही उनकी तीमारदारी करती थी, उनकी दवाइयाँ, इंजेक्शन सब मेरे पास होते थे। मुझे एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मियाँ साहब के साथ नहीं जाने दिया। तो मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि मुझे इधर एज हॉस्टेज रखा हुआ था कि अगर मैं कोई बात करूं तो वहां पर वो मियाँ साहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। उनका इलाज ना होना, क्योंकि उनके दिल की एक शरेयान आज भी 90% बंद है, जिसकी सर्जरी होनी बाकी है। और वो कोरोना की वजह से, पहले वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि उनको था कि मैं आ जाऊंगी चंद दिनों में, वो नहीं हो सका। फिर वो कोरोना आ गया, अब उनकी सर्जरी अभी होना बाकी है। तो मैं अपना कुछ ऐसा करके मैं उनके इलाज में कोई खलल नहीं चाहती थी, क्योंकि वो सिर्फ मेरे वालिद नहीं हैं, वो इस कौम का सरमाया है। हमें जिंदा लीडर चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए। तो अगर मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी तो मैं करोड़ों अवाम की नुमाइंदगी कर रही थी, जिनकी इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ 40 साल और वोट और एतमाद और खिदमत मियाँ साहब में हुई भी है। तो मुझे जिम्मेदारी का मुजाहरा करना था। और दूसरी बात, मैं आपने कहा कि मैं खामोश क्यों, कभी हमने बोल के उनको एक्सपोज किया और कभी खामोश रह के हमने उनको ज़्यादा एक्सपोज किया। वरना उनके अंदर ये जरासीम मौजूद हैं कि वो कल ये कहते कि मैं तो बहुत करना चाहता था, मैं तो पाकिस्तान की किस्मत बदलना चाहता था, मैं तो दूध और शहद की नहरें बहाना चाहता था, ये ऑपोजिशन ने मुझे कुछ करने नहीं दिया। तो इसलिए हमने खामोश रह के उनको ज़्यादा एक्सपोज किया। लेकिन मुझे इस बात की आज खबर हुई कि मेरी जो खामोशी है या जो मियाँ साहब की खामोशी है, वो इतनी गूंज रही है कि इनको कानों पे हाथ रखने पड़ गए। शुक्रिया बीनिश, शुक्रिया बीनिश। बात यह है कि बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। एक सेकंड प्लीज, इंटरप्शन ना कीजिए प्लीज। बहुत अच्छा सवाल पूछा, थैंक यू। पत्थर मैं लेके आई और वो पत्थर मैंने फिजिकली वहां प्रेजेंट हुए बगैर पुलिस की यूनिफॉर्म पहना के अपने कारकुनों को उनके हवाले किए और फिर अपने ऊपर फेंकवाए। पत्थर अपनी गाड़ी पे फेंकवाए, अपने शीशे तोड़े, अपने कारकुनों को जख्मी किया, उनके सर फाड़े गाड़ी में बैठे बैठे। बड़ी अच्छी मजे की बात है कि पत्थर लाई भी मैं और अपने ऊपर फेंकवाई भी मैंने। वाह, शाबाश। देखो बीनिश, बात ये है, एक सेकंड, बात ये है कि हमारी नैब की पेशीज बड़ी क्वाइट होती थी, लेकिन जब आप जुल्म पे जुल्म करते जाओगे तो कारकुन को जोश तो आएगा। आज जब आपने नाहक ये ज्यादती, पिछली भी नाहक थी, तो कभी ना कभी सब्र जवाब देता है। और वो बड़े पुरअमन थे। मैं नैब में यहाँ रह के गई हूँ, कभी गमला भी नहीं टूटा। कभी हमारे कारकुन कंटेनर से ऑर्डर्स पास करके
पुलिस वालों की वो आज भी है, वो कील वाले जो डंडे थे उससे जो हड्डियां तोड़ी थी वो मुस्लिम लीग नून के कारकुन नहीं थे। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो तो उनके, मैंने खुद देखा, मेरे कारकुन जो थे वहां बहुत दूर से मुझे नजर आ रहे थे, पुरअमन थे बिल्कुल। तो मुझे लगता है बीनिश कि इतना बड़ा क्राउड ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और जब क्राउड देख लिया तो ये पैनिक कर गए, और इस पैनिक में उन्होंने ये अपने ऊपर खुदकुश हमला कर लिया। मैं अकेली ही आई थी, कारकुन वहां मेरा इंतजार कर रहे थे हजारों की तादाद में। मुझे नहीं पता था, आप यकीन करें मुझे अभी भी नहीं पता कि कारकुन कितने थे और कितनी तादाद में थे। वो तो मुझे इनके रिएक्शन से पता चला कि कारकुन जो है वो आज हजारों की तादाद में निकल आए। मैं किसी को लेके नहीं आई, मैं पहले भी नायब में पेश होती रही हूं। मैंने 6 महीने पनामा वाला मुकदमा भी भुगता है, और उसके बाद मैंने ये जो पिछले साल का बेहुदा मुकदमा था वो भी भुगता है। मैं इनकी जेलों में भी रही हूं। हमारा कारकुन जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुन की तरह नहीं है, हमारा कारकुन बहुत पुरअमन कारकुन है। आप ये ना, मैं किसी को नहीं लाई, मेरे अगर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है लाहौर, पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कला है, तो मुस्लिम लीग नून का कारकुन भी देख रहा है कि आप कितना जुल्म कर रहे हैं। किसी को आप हेरोइन डाल के पकड़ लेते हैं, किसी को आप ये शाहिद अवासी साहब बैठे हुए हैं, एक चीज आप उनके खिलाफ आज साबित नहीं कर सके, साद रफीक साहब। तो फिर वो कारकुन को गुस्सा आता है, वो अपनी यकजहती के इजहार के लिए आया था। हम सियासी लोग हैं, लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, मियाँ साहब से मोहब्बत करते हैं, उनकी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ इजहार यकजहती करने आए थे, मेरे साथ नहीं आए। जी जी, नहीं सॉरी, मैंने नहीं दिया। आपको किसने कहा मैंने दिया भाई? मैं तो आपको वो स्टेटमेंट याद करा रही हूं जो हमारे जो इमरान खान साहब ने खुद फरमाया, अपनी पार्टी से कहा कि हमें 6 महीने का टाइम मिला है, और अगर 6 महीने में हम परफॉर्म नहीं करते, आप 6 साल में परफॉर्म नहीं कर सकते, 600 साल में परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि आपको आता नहीं है। नहीं, एक सेकेंड, ये इमरान खान की अपनी स्टेटमेंट है कि मुझे 6 महीने मिली है, और मैंने 6 महीने के बाद बात कहीं और चली जाएगी, बस ये बात। देखिए, जहां तक एपीसी का ताल्लुक है वहां पर मियां साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं पार्टी को भी कि एपीसी के फोरम को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही के अंदर और उनकी सुपरविजन में, और उनको जो है वो पूरी तरह उनसे ताउन किया जाए, और जो फैसले भी हों वो अपोजिशन को यूनाइटेड करके एपीसी के फोरम से होने चाहिए। ये मुझे पता है कि मियां साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। पीएमएलएन का कोई कैंप अलग नहीं है, पीएमएलएन के अंदर डेमोक्रेटिक जमात है, हर तरह के माइंडसेट के लोग हैं, हर तरह के ख्याल के लोग हैं, हर तरह के ओपिनियन के लोग हैं, और आरार डिफरेंट हैं लोगों की। लेकिन खुशी की बात यह है कि जहां मियां नवाज शरीफ की क़यादत आ जाती वहां सब मुत्तहिद हैं, और मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है वो पहले दिन से जो था आज भी है, और उसी बयानिए की कीमत हम 4 साल से अदा कर रहे हैं। क्या बात है, इतनी मासूम नैब, इतनी आइन और कानून पे चलने वाली नैब, अगर उनकी अदालतों में जो दुर्गत बनी वो उसी को देख लें तो उनको आज कोई प्रेस रिलीज करने की जरूरत पेश नहीं आई। मियां साहब ने वो कुर्बानियां दी जो 72 साल में किसी सियासी लीडर ने कुर्बानी नहीं दी। अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के कानून और आइन के सामने, अदालतों के सामने पेश होता तो ये था ना कि लोग कारकुनों से कुर्बानी मांगते हैं, सियासी लोगों से कुर्बानी, अपने कारकुनों से, अपने सपोर्टर से कुर्बानी मांगते हैं। जो जुल्म इन्होंने किया और हद कर दी जुल्म की, वो सब मियां साहब ने जुल्म अपने सीने पे सहा है, और कारकुनों को और अपनी पार्टी को शील्ड और प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की है। वो सारे जख्म उन्होंने अपने सीने पे पहले लिए, आपसे बात उन्होंने बाद में की है, और अपनी वाइफ को छोड़ के आए, और जब वो बीमार हो गई, डेथ बेड पे चली गई, तो उनको अडयाला जेल में, जहां मैं भी बंद थी, मियां साहब ने कहा मेरी बात करा दो मेरी बीवी से और घर वालों से। उन्होंने कहा आपके मिनट खत्म हो चुके हैं। 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर के साथ जब पाकिस्तान का कोई भी मंसूबा उठा के देख लें, उस पर नवाज शरीफ की मोहर लगी हुई है, उस पर मुस्लिम लीग नून की मोहर लगी हुई है, चाहे कोई मोटरवे हो, एटॉमिक एक्सप्लोजन हो, सड़कों का जाल हो,
موٹر وے ہو, بسز ہو, ریپڈ بس ہو, اورنج ٹرین ہو, بجلی کے منصوبے ہوں, چاہے وہ ملتان سے سکھر موٹر وے ہو, ہزارہ موٹر وے ہو, جو چیز آپ اٹھا لیں اس پہ نواز شریف کا نام لکھا ہے. تو اتنی خدمات کے باوجود جب آپ ایک 3 دفعہ کی وزیر اعظم کی تذلیل کریں گے, تضحیک کریں گے اور اس طرح کا اس کے ساتھ سلوک کریں گے, پیناما کرپشن, اور اس میں سے آپ کیا نکال کے لاتے ہیں, ایک اقامہ, اور اس کے بعد بھی آپ کو تسلی نہیں ہوتی تو ارشد ملک جیسے جج کو آپ استعمال کرتے ہیں, جو اب وہ منصف خود بول اٹھا کہ بھائی مجھ سے زیادتی ہو گئی, مجھے بلیک میل کر کے نواز شریف کے خلاف فیصلہ لیا گیا. وہ فیصلہ ختم ہو جاتا ہے, وہ جج کو آپ نکال دیتے ہیں, فیصلہ آج بھی وہیں کا وہیں ہے. شاباش ہے بھائی. تو پھر آپ پوچھتے ہیں کہ نواز شریف خاموش کیوں ہے؟ تو نواز شریف نے اپنے حصے کا سارا کام کر دیا. انہوں نے جو بیانیہ دینا تھا دے دیا, اس بیانیے کی جو قیمت ادا کرنی تھی کی, اس کے لیے جو تکالیف برداشت کرنی تھی کی, اس کے لیے اپنی بیٹی کو, اپنے گھر کو, اپنے کاروبار کو, اپنی سیاسی جماعت کو جو نقصان پہنچانا تھا پہنچا, قیمت ادا کی انہوں نے. وہ یہ سب کام یہاں سے نپٹا کے گئے, اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی ان کی صحت بہتر ہوگی اور وہ واپس آئیں گے, اور انشاءاللہ تعالی اپنے کام کو جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے اٹھائیں گے.